नमस्कार, मैं हूं निशर्मा स्वास्थ्य न्यूज से और हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सफीदों के एसडीएम ऑफिस से। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं। आप देख सकते हैं सफीदों बिजली बोर्ड विभाग के सभी कर्मचारी पहुंच चुके हैं, सफीदों के एसडीएम ऑफिस पहुंचे हैं और पूरे शहर में मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए वो पहुंच चुके हैं एसडीएम दफ्तर में अपना ज्ञापन सौंपने के लिए। आखिर किस चीज को लेकर इनके अंदर इतना रोष है, किस चीज को लेकर हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, वो भी जानने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं जितने भी हरियाणा बिजली बोर्ड विभाग सफीदों के कर्मचारी हैं उनके द्वारा हाय हाय के नारे लगाते हुए और पूरा रोष प्रदर्शन करते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये नारे मैं आपको बता दूं किस चीज के लग रहे हैं वो भी हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे, किस चीज को लेकर इनके अंदर रोष है वो भी हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करते रहे। मंत्रिमंडल सस्पेंशन आवाज नहीं आई, सबूता में कर दो, सिंध में हो रही, हरियाणा में करेंगे, त्रिपुरी तो दिल्ली करेंगे, सारे बोलो विदेश मंत्री गर्ल सस्पेंशन, हाय हाय एक मिनट अनिल नारे लगा लो। आज यह 3 तारीख से 3 अप्रैल से धरना चला राजमार्ग, 4 आदमी मारे और चला नारे लगा सर, क्या मामला था पूरा बताएं सर, और किसी के लिए पहुंचे? ये मामला तो जी एक हमारे जो अधिकारी हैं पहले तो अपने आप बोलते हैं कि आप जाइए रेवेन्यू लॉस हो गया उसको पूरा करिए। या हरियाणा सरकार के गवर्नमेंट के साफ बिजली मंत्री के निर्देश हैं भी रेवेन्यू घटाओ उसका पूरा करिए, चोरी पकड़िए। अपन ये मामला हमारे डिडवाड़े गांव से है, वहां पे गांव की ही शिकायत आई थी और शिकायत का निवारण करवाने के लिए हमारे एसडीओ साहब ने टीम गठित की थी, 4 जेईओ की, 2 जेई हैं, 2 फोरमैन है। वो गांव की जो शिकायत आई थी उसी की वजह पे गांव के अंदर वो चेक करने के लिए गए थे। वहां पे देखा कि चोरी नहीं थी, हम पब्लिक नहीं कह रहे हम चोरी नहीं थी, लेकिन वहां पे डायरी चली हुई थी, से बंदी थी 8-10 ड्राम मशीन जो भी उपकरण सारी थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जाके अपने एसडीओ साहब को दे दी। एसडीओ साहब ने उसका फाइन बनाकर जो बने, फाइन भी नहीं कह सकते क्योंकि दुकान का जो रेट होता है अलग लगता है।
जो समझते हो आप डोमेस्टिक सप्लाई और एनडीएस, डोमेस्टिक घरों के लिए और एनडीएस दुकानदारी के लिए। वो दुकानदारी चली तो लिख गया, अगले ने अपना वो फाइन भर दिया जी। वो तुरंत किसी पे राजनीतिक प्रभाव से आके हमारे कर्मचारियों की किसी के माध्यम से पता नहीं हमने किस चीज का गिरा, या हमारे अधिकारी जो डरपोक थे उन्होंने हमारा पक्ष नहीं रखा। वो साहब चारों आदमी जो टीम में गए थे, जो बिजली बोर्ड का ही दिशा निर्देश पे जा रहे थे, कोई किसी किस्म का आरोप नहीं, ना कोई चोरी का, ना पैसे का, कोई छेड़खानी का, कोई भी मेरे कर्मचारी पे बिल्कुल भी वो उसके ऊपर भी कोई आरोप लेके उन्हें था। मेरे साथी अपनी जो काम था बिजली बोर्ड ने जो दे रखा वो करने के लिए गए थे, बढ़िया ढंग से करके उन्होंने रिपोर्ट दे दी और वो जो अपना फाइन भी भर गया। उसके बाद राजनीतिक दबाव प्रेशर में आकर हमारे अधिकारियों ने हमारे 4 आदमियों को, जो टीम की 4 को सस्पेंड कर दिया, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। एक तो अपने आप कहता है सरकार का बढ़िया तरीके से काम करिए, और हमारे सरकार जो भी जितने भी पब्लिक उनको भी आप हमेशा हमारा लाइट सारी सुविधा दीजिए, लेकिन जो रेवेन्यू लॉस है, जो हमारी बिजली लॉस है, गर्मियों का सामान लग रहा है, पीक सीजन आने लग रहा है, जो चोरी वगैरह वाला उन्हें पकड़िए, उधर तो चोरी भेजते हैं और दूसरे ऊपर हमारे कर्मचारी पे ये जो हमारे विकास करते हैं। बात नहीं की, आपके कहने से हम गए थे, फिर सस्पेंड क्यों किया गया? बिल्कुल एसडीओ साहब तो क्लियर छाती ठोके कहने लग रहा मेरे कर्मचारी बिल्कुल निर्दोष हैं, जो कार्रवाई करनी मेरे पे करिए। उन्होंने एक्शन से भी ने भी यही बोला, पूरा रिपोर्ट दी, 2 बार चेक कर ली, वहां डायरी चली हुई थी जी, डायरी लिख कर दी। मेरे कर्मचारी का बिल्कुल भी 1% भी दोष नहीं है, ये खाली ऊपर से राजनीतिक प्रेशर है। हम कर्मचारी हैं, हम कोई ये सरकार विरोधी नहीं है, हम सारा सरकार की नीतियों का नीचे पालन करने वाले सारे सदस्य हैं। किस तरह का प्रेशर है? ये प्रेशर तो जी भी लगा जी, सरकार का हम काम कर रहे और अधिकारी भेजने लग रहे, उसके बाद में सस्पेंशन मिला है और हमारी अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई, बिना किसी कारण पूछे, ना कोई उनको नोटिस दिया, ना उनसे कोई पूछा भी गा किसी किस्म से, तुरंत उनको सस्पेंड कर दिया। तो हम राजनीति का ही मानने और क्या मानने जी इसके बीच में। धरना आपका जारी था ये 3 तारीख से हम अपनी आवाज उठा रहे हैं सब यूनिट स्तर पर, बिल्कुल शांति के तरीके से हमने सब यूनिट पर धरना रखा। 22 तारीख से हमने यूनिट पर रखा जी। हमने आवाज जहां तक पहुंचानी थी अपने मीडिया के माध्यम के साथ ही, तुरंत हमारे तब से आज तक वो चलता रहा। और इसकी घोषणा आज हमने पहले ही हमने निर्णय ले लिया था भी हम अपनी मांग सरकार के पास, अपने अधिकारियों के पास एसडीएम के माध्यम से पहुंचाएंगे, ज्ञापन देंगे। उसको ज्ञापन देने के लिए हम सारे साथी यहाँ पर इकट्ठे होकर पहुंचे। अगर इसके बाद भी आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा ये रहेगा जी, अब तक तो धरना यहाँ पे है। कोई भी आप देखोगे, मेरा कर्मचारी एक है कर्मचारी, बिजली लाइट कहीं भी कोई भी चीज की सुविधा, कहीं किसान को मजदूर को हर एक तय दिल से रात दिन लगा हुआ है। हमने कोई वर्क सस्पेंड नहीं किया हुआ अभी तक। हम अपनी मांग, क्योंकि उचित मांग हमारी को हमने बिल्कुल भी कोई गलत कार्य नहीं कर रखा। हम सरकार पे विश्वास है कि हमारे साथियों की सुनाई करेंगे। जब तक सुनाई नहीं करते तब इसी तरह यहाँ चलता रहेगा। फिर भी यहाँ नहीं सुनाई करते तो हमारा सर्कल बहुत बड़ा बैठा चीज बैठा है। आपका विश्वास है? आप सरकार के खिलाफ ही नारे लगा रहे हैं? सरकार खिलाफ तो कहा हमारी सुनाई नहीं कर रहे, तो हम किसके, अब जो हमारा राजा है उसको तो हम सुनाएंगे, अपने रोएंगे पीटेंगे, ये हमारा अधिकार है। हम अपनी मांग किस तरह से रखेंगे जी? बिल्कुल आप भी देखने लग रहे शांति तरीके से हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं जी। अब तो मांगे अगर नहीं मानी जाती क्या अगला कदम क्या रहेगा? मैंने यही बताया पहले, हम इससे कोई ऐसी तरह से सर्कल पे लेकर जाएंगे इसको, और सर्कल पे नहीं वहाँ बात बनी, अपनी केंद्रीय परिषद की मीटिंग जो भी हमारे को आदेश देगी, उसके बाद चाहे हमारा पूरा डीएच हमने बंद करना पड़े, पूरा हरियाणा बंद करना पड़े, उसके बाद वो लास्ट निर्णय जब सिर से पानी उतर जाएगा, हम फिर भी यही सोच रहे सरकार हमारी सुनेगी जी। बिल्कुल आपका इस बारे में क्या कहना है? एसडीओ साहब ने बिल्कुल अपने उच्च अधिकारियों से बात करी, उसकी बिल्कुल भी कोई सुनाई नहीं करी हमारे उच्च अधिकारियों ने। वो साहब कहे जी सस्पेंड करना मेरा करो, मैंने भेज रखे हैं, कोई उनमें उनका किसी एक के खिलाफ मेरे कर्मचारी को दोष नहीं है। साफ क्लियर बोलता अपने अधिकारियों को, लिख के भी दे रखे अपने एक्शन एसडीओ ने। लेकिन फिर भी पता आपको सरकार के क्या करे, जब सारे अधिकारी भेजने लग रहे और वो अपनी सारी रिपोर्ट ऊपर पॉजिटिव भेजे, फिर भी सुनाई नहीं रही। पूरे मामले को लेकर मुख्य रूप से सबसे बड़ा दोषी किसे मानते हैं? मेरे बीच के अंदर है ना, हमारे केंद्रीय परिषद के भी नेता कुछ साथी आए हुए हैं, इस बीच में अपनी बात हमारे रखेंगे। एक बार जी ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। तो आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं किस चीज को लेकर आज पूरे सफीदो बिजली बोर्ड कर्मचारियों में ये इस बात की तालमेल, जो एक किस्म की तालमेल कमेटी है, तालमेल। मेरे केंद्रीय परिषद के नेता आपके बीच में आए हैं, कुछ बातें रखने चाहेंगे, साथी अपनी बात रखें। ऐसा है जी, जो ये हमारे कर्मचारियों की नाजायज सस्पेंशन करी गई है, इसके विरोध में परिचय दे दो आप। मैं कृष्ण नैन, सीनियर वाइस प्रधान, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन। अब बताओ, ये जो हमारा लगभग 1 महीने से धरना चला हुआ है,
हमारे 4 कर्मचारी एक टीम बना के बिजली बोर्ड की आपस में ही गांव की दूसरे साथी ने शिकायत करी थी। उस शिकायत के ऊपर एक मिनट ज्ञापन दे देते। इस वक्त देख सकते हैं एसडीएम मनीष मल्होत्रा पहुंच चुके हैं और उनके हाथों ये देखिए उन्हें ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिस चीज को लेकर 2-4 जो कर्मचारी हैं उन्हें सस्पेंड किया गया था, उसे लेकर ऊपर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रही है। तालमेल जो कमेटी बनी है ये सफीदो बिजली बोर्ड से, वो आज अपना ज्ञापन सर को सौंप रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ सफीदो एसडीएम दफ्तर से। ये लाइव बिल्कुल तस्वीरें देख सकते हैं, अपना ज्ञापन सौंपते हुए पूरा बिजली बोर्ड सफीदो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ताकि उनकी इस समस्या का समाधान करा जा सके। इनका ये कहना है कि एसडीओ भी हमारे साथ है और एसडीओ को ये भी समझ नहीं आ रहा है, जब हमारे कहने से वो छापा मारने के लिए गए थे तो उसके बावजूद आखिर उनके ऐसा क्या गुनाह हुआ इन 4 कर्मचारियों से कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इसी चीज को लेकर आज धरना प्रदर्शन के लिए भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अब ये देखना चाहेंगे कि अपनी जो है बातें रखते हुए पूरा बिजली बोर्ड विभाग सर को पूरी बात समझाते हुए, अपनी पूरी बातें रखते हुए मल्होत्रा जी जो एसडीएम हैं हमारे, उनको अपना ज्ञापन सौंपते हुए लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जब तक ये हमारे ज्ञापन पूछाओ, नहीं तो जी अब पार्टी सीजना चुका, हम मीडिया के माध्यम से क्लियर कट बताना चाहते हैं, नहीं तो हमारा कोई भी कर्मचारी वर्क सस्पेंड कर दिया तो अगर बिजली खराब है तो बिजली खराब पड़ी रहेगी, हमारा कर्मचारी कोई साथी तार नहीं जोड़ेगा। हम नहीं चाहते जी जनता पब्लिक तंग हो। देखते हुए वर्क सस्पेंड अभी तक नहीं किया है। एक मिनट सारी बताएं। कोई वर्क सस्पेंड नहीं करेंगे, इसीलिए आज ये प्रोग्राम बनाया है। आज बाजार में जुलूस निकालते हुए साहब को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम, ताकि 1 महीने से हम अपने दफ्तर में जो नारेबाजी कर रहे थे उसकी वहां सुनाई नहीं हुई, उसके लिए हम आज यहाँ ज्ञापन दिया है। अगर आज के बाद भी सरकार या निगम मैनेजमेंट हमारे कर्मचारियों को एज इट इज बहाल नहीं करती, कोई पेंडिंग इंक्वायरी कोई और नहीं, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है, एज इट इज जैसे थे वैसे ही यथास्थिति बनाने की हम निवेदन कर रहे हैं। तो अगर ये नहीं होता, अगली बात जो आप लोग कह रहे हैं, गर्मी का सीजन है, पब्लिक से हम जुड़े हुए हैं, हम भी पब्लिक में रहते हैं, बीच में रहते हैं आप लोगों के, हम नहीं चाहते किसी तरह की कोई तकलीफ पब्लिक को हो। अगर मजबूरी में कुछ ना कुछ करना पड़ा, आज के बाद भी हमारा सिस्टम हमारे साथियों को बहाल नहीं किया तो अगला स्टेप हमने अपनी मीटिंग करके वो लेना पड़ेगा। वो सर्कल लेवल का होगा या स्टेट लेवल का होगा, बिजली बंद करनी होगी, रोड जाम करना होगा, उसके बारे में आपको हमारी मीटिंग के बाद बता दिया। ये खबर पूरी जनता देखेगी और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी देगी। हाँ जी, जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील करेंगे कि जनता देखे कर्मचारियों के ऊपर दोहरी मार क्यों। एक तरफ तो सरकार कहती है चोरी पकड़ो, अगर चोरी सरकार नहीं दबाव डालती, कर्मचारी सरकार के कहने से चोरी ना पकड़े तो सस्पेंड होता है, और चोरी अगर सरकार के कहने से पकड़ ली तो सस्पेंड होता है। तो कर्मचारी भी तो पब्लिक का हिस्सा है, हम भी तो वोटर हैं, हमने भी वोट दिया है, हम यही निवेदन करते हैं। पब्लिक धरने प्रदर्शन कहाँ जारी है? फिलहाल हमारा सफीदो डिवीजन में जारी है, और पूरे हरियाणा की बात करो तो एक नारायणगढ़ में जारी है, एक गुहाना में जारी है, एक सरसा में जारी है। तो ये 4-5 सेम पोजीशन है। हमारा निवेदन है सरकार से जल्द इसके ऊपर संज्ञान ले और कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसके ऊपर ना पब्लिक तंग हो ना कर्मचारी तंग। इस मामले को जनता से क्या सहयोग मांगते हैं? जनता से यही सहयोग मांगते हैं कि जनता पॉलिटिकल मैटर के ऊपर इतने ना खींचे, आपस की हमारी बात है, हम भी पब्लिक का हिस्सा है तो हमारा सहयोग करें और हमारे साथियों को बहाल होने तक हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही थी सफीदो के एसडीएम दफ्तर से, पूरा मामला हमने आपको दिखाया। पूरा मामला क्या था, बिजली बोर्ड विभाग कर्मचारी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भारी मात्रा में यहाँ पर पूरा वर्क जो दल है पूरा बिजली बोर्ड विभाग का वो यहाँ पर पहुंचा गया है। एसडीएम मनीष मल्होत्रा जी को ज्ञापन सौंप दिया गया है। और मैं एक बार फिर से भीड़ का आलम दिखा दूं, जितनी भीड़ यहाँ थी चारों तरफ भीड़ है। और इनका ये भी कहना है अगर हमारी ये मांग नहीं मानेगी, जो हमारे 4 साथियों को सस्पेंड किया गया है, अगर उन्हें नहीं लाया गया तो फिर इसका भुगतान कहीं आम जनता को न भुगतना पड़ जाए और बिजली लाइट वगैरह सब कुछ बंद ना हो जाए। इस बात को लेकर भी अनुरोध किया है और अपनी ये आज डिमांड लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जाए ना भाई, अब मैं